भारत में हो या भारत के बाहर, मगर ऐसा कौन है जिसने प्रभु श्री राम के बारे में नहीं सुना। जहां जहां हिंदू पहुंचे वहां वहां जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ। प्रभु श्री राम के चरित्र सुनते हुए ही हर भारतवासी बच्चे से युवा होता है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि इसे सुनने भर से इंसान बुराइयों से बचने लगता है, क्योंकि श्री राम के गुणों और कर्तव्यों का हम इंसानों की बुद्धि पर ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ता है कि इंसान का विजडम उसे सही और गलत की समझ दे देता है। और केवल प्रभु श्री राम नहीं, बल्कि रामायण से जुड़ा हर चरित्र यानी किरदार हमें प्रभावित कर जाता है। चाहे वो श्री लक्ष्मण जी हो, माता सीता हो, भरत उनके भाई या फिर महावीर हनुमान, इन सभी किरदारों को हम स्पिरिचुअली जीते आए हैं, क्योंकि बहुत गहरे अर्थों में श्री राम उसी ऊंची मंजिल यानी कि ट्रुथफुलनेस का प्रतीक हैं जिसके लिए इंसान जन्म लेता है। सत्य की खोज करना यानी भगवान को पाना और धरती के इस स्टेज पर अपना रोल प्ले करते हुए हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसे फॉलो करना। श्री लक्ष्मण जी हमारे मन का प्रतीक हैं, मन जो सत्य को पाने का लक्ष्य यानी गोल कभी न भूले और हमेशा सत्य के पीछे पीछे चले। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कभी श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान जी इंटेलेक्ट यानी कि हमारी बुद्धि का प्रतीक हैं, जो एक बार सत्य यानी प्रभु श्री राम को पहचानने के बाद बस राम जी के लिए सरेंडर हो जाते हैं, यानी बुद्धि से समर्पण। माता सीता भी सच यानी कि हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो सत्य परमात्मा राम और आत्मा सीता के सच्चे प्यार की ही कहानी है रामायण, जिसमें सबसे बड़ा विलेन है रावण। रावण यानी कि रुलाने वाला और राम यानी कि आराम देने वाला, मतलब सुख देने वाला। रुलाने वाले विलन के 10 सर दिखाए गए हैं जो कि 10 वाइसेस यानी कि बुराइयों को दिखाते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो, साथ ही एडिक्शन, जेलसी, लेजीनेस, नार्सिसिज्म, हेट्रेड, वायलेंस एटसेट्रा। यही वो वाइसेस हैं जो इंसान को रुला रही हैं। इंसान चाहे खुद को या फिर एक दूसरे को इन्हीं बुराइयों के वश में होकर रुला रहा है। रोना कोई चाहता नहीं है, लेकिन ये विलन इनविजिबल होने के कारण इतना पावरफुल है कि सीता यानी कि आत्मा का हरण अपहरण हो गया है। मन नाग पाश में बंधा है यानी कि अट्रैक्शन के कारण बेहोश है और सिवाय राम के यानी भगवान के द्वारा सिखाई गई अच्छाई के रावण को कोई नहीं मार सकता, संजीवनी बूटी ला नहीं सकता। और रामायण ही वो संजीवनी बूटी है जो इन बुराइयों से बचा सकती है। इसीलिए रामायण हर घर में पढ़ी जाती है। और यही वजह है कि भारत में हर गांव, शहर, मोहल्ले, समाज में रामलीला भी ऑर्गेनाइज की जाती है। हम बात कर रहे हैं महाकाव्य रामायण की। हमने वाल्मीकि रामायण को सरल और समझने लायक भाषा में लिखने का और नरेट करने का प्रयास किया है। हालांकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि भारत के ओरिजिनल ग्रंथों को, किताबों को इन्वेडर्स ने कई बार खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों, विद्वानों और दार्शनिकों ने आने वाली पीढ़ी के लिए उसे जैसे तैसे बचा करके रखा और फिर से लिखा। और इसलिए अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इस महान कार्य का रिस्पेक्ट करते हुए हमारे महाकाव्यों को पढ़ें, समझें और इन्हें जीवन में उतारें। दोस्तों, ये भी आयरनी है कि हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में हमें इन्वेडर्स का, बाहर से आए रूलर्स का इतिहास तो पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन हमारे ही महान पूर्वजों का और जिन पर हम प्राउड कर सकते हैं ऐसी हिस्ट्री और खासकर रामायण और गीता जैसे महाग्रंथों को नहीं पढ़ाया जाता। इस महाकाव्य को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ और बातों को जानते हैं। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है। रामायण को इस पृथ्वी का आदि काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह इस धरती पर कविता के रूप में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है। और इसकी रचना करने वाले यानी कि इसे लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। आदि यानी पहले पहले। उनके द्वारा रचित रामायण को वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना
प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी, यानी उनके होते हुए। इसके बाद मिडिल एज यानी कि मध्यकाल में प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण की रचना की थी, जो रामचरितमानस के रूप में जानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वहीं बाबा तुलसीदास ने इसे जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोक भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज अवधी और भोजपुरी में लिखा था। 15वीं सदी के महान कवि कबीरदास जी, जो कि निर्गुण उपासक थे, उन्होंने प्रभु श्री राम और निराकार राम के बीच के अंतर को समझाने के लिए बड़े ही सुंदर रूप में लिखा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा यानी श्री रामचंद्र जी, जिनके ऊपर रामायण काव्य ग्रंथ लिखा गया। एक राम खटखट में बैठा यानी कि हर तन में बैठी आत्मा राम। एक राम वह जिसने इस जगत का विस्तार किया, और एक राम इन सबसे डिटैच्ड, सबसे न्यारा, अप्रतिम, जिसके जैसा कोई नहीं, यानी निराकार। यानी कि हर सेंचुरी में हमारे कवियों और संतों ने प्रभु श्री राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास तो किया है। बताया जाता है कि रामायण की रचना करने से पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि एक डकैत हुआ करते थे। जी हाँ, डाकू, जिन्हें रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाता था। ये मान्यता है कि एक बार नारद मुनि एक जंगल से जा रहे थे। उसी समय रत्नाकर डाकू ने उन्हें बंदी बना लिया लूटने के लिए। तो इस पर नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि ये जो तुम लूट, डकैती और हत्या जैसे पाप कर्म कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारे परिवार के मेंबर्स और साथी भी भागीदार बनेंगे? रत्नाकर को अपने साथियों और परिवार पर पूरा विश्वास था कि वो भी इस एक्ट में और उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके पार्टनर बनेंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि एक काम करो, सबसे पूछ कर तो आओ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तब रत्नाकर के पूछने पर घर के एक एक मेंबर और सभी साथियों ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारे पाप के भागीदार तो तुम स्वयं बनोगे, तुम ही भोगोगे। और ये सुनते ही रत्नाकर को बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो ही मेरे कर्म भोगने में मेरे साथी नहीं बनेंगे। और फिर उनके मन से संसार के प्रति मोह समाप्त हो गया और यहीं से उनके महर्षि वाल्मीकि बनने का रास्ता खुला। उन्होंने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित का उपाय पूछा, जिस पर नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया। लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब भी रत्नाकर बार बार राम बोलते तो वो मरा मरा इस तरह का साउंड कर रहा था। रत्नाकर ने नारद मुनि को याद किया और अपनी समस्या बताई। तब नारद मुनि ने उपाय बताया कि तुम एक काम करो, राम नाम का उल्टा मरा मरा का जाप करो। रत्नाकर ने वहीं जंगल में मरा मरा का जाप शुरू कर दिया। कई दिनों तक जंगल में बैठकर रत्नाकर ये तपस्या करते रहे। वो इस तपस्या में इतने लीन हो गए, यानी कि मगन हो गए, कि उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। उनकी इस लगन और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर दीमक की बांबी देखकर उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि को भगवान श्री राम के जीवन को रामायण के रूप में लिखने की प्रेरणा दी थी, यानी कि इंस्पायर किया था। जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ये भी बताया जाता है कि प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास से लौटने के बाद, उनके द्वारा फिर से राजा बनने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसमें उन्होंने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग व 7 कांड यानी कि चैप्टर्स में प्रभु श्री राम के जीवन काल का पूरा वर्णन किया है। रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी को यह नहीं पता था कि वो रामायण की रचना कैसे करेंगे। तो मान्यता यह है कि नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रसंग यानी कि किस्से, संपूर्ण राम कथा संक्षिप्त रूप में सुनाई थी, शॉर्ट फॉर्म में। तब जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने बाल कांड के प्रथम सर्ग में किया है। इस बारे में एक प्रसंग यानी कि किस्सा और फेमस है, जहां से महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। लेकिन दोस्तों, ये प्रसंग शुरू करूं उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा। हमारी कोशिश पूरी यही रही है कि इस भाषा को सरल और इजी बनाया जाए। लेकिन रामायण एक प्राचीन ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, और इसीलिए ग्रंथ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
यानी इसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ शब्दों को एज इट इज भी इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप एक बार नहीं बार बार सुनिए। इन नए वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में इंक्लूड कीजिए, शामिल कीजिए, ताकि जब भी आप रामायण के बारे में बात करें तो एक सुंदर भाषा के रूप में आप उसका जिक्र, उसका वर्णन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्रोंच पक्षी यानी कि सारस्वत व रामायण लिखने की प्रेरणा का प्रसंग। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर बैठे थे। तमसा नदी के घाट पर शांत सौम्य वातावरण में उन्हें क्रोंच पक्षी यानी कि सारस का जोड़ा दिखा। ये पक्षी हमेशा जोड़े में ही घूमते हैं, कपल। नदी के तट पर सारस पक्षी का जोड़ा अपने प्रेम प्रणय में मग्न था, यानी कि रोमांस कर रहा था। तभी एक निषाद शिकारी का तीर नर क्रोंच पक्षी को लगा और वो छटपटाकर वहीं मर गया। नर क्रोंच पक्षी के मरते ही मादा क्रोंच पक्षी फपक फपक कर रोने लगी। उसकी ये दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया व गुस्से से भर गया। उन्होंने उसी समय निषाद शिकारी को शाप देते हुए कहा, शाप यानी कि कर्ज, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समाहा यत क्रोंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। और इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने इस आदि काव्य रामायण का पहला श्लोक लिखा। कुछ देर बाद जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने द्वारा कहे गए श्लोक के अर्थ पर ध्यान किया। तब उन्हें लगा कि उन्होंने गुस्से में आकर निषाद शिकारी को व्यर्थ में ही इतना कठोर शाप दे दिया। महर्षि इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर वाल्मीकि अभिभूत हो गए, मगर उस समय भी उन्हें अपने द्वारा निषाद को दिए गए शाप की चिंता सता रही थी। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी को समझ गए और कहने लगे कि हे मुनिवर, आप इस बारे में व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके मुख से निकली ये बात एक छंद के रूप में है और ये मेरी प्रेरणा से ही निकली है। अब आप नारद मुनि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम के चरित्र और संपूर्ण जीवन को श्लोकों के रूप में लिखिए, जिससे आने वाली मनुष्य पीढ़ी उसे पढ़ सके। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि जी ने छंद यानी कि कविता के रूप में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को कुल 7 कांड यानी कि चैप्टर्स में बांटा है। सबसे पहले कांड को बाल कांड कहते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है। तो आइए प्रभु श्री राम का ध्यान कर इस आदि काव्य की मधुर यात्रा की ओर चलते हैं। चैप्टर 1, बालकांड। दोस्तों, बालकांड के पहले 7 सर्गों यानी कि सब चैप्टर्स में महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि द्वारा उन्हें राम कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाना, क्रोंच पक्षी की कथा, रामायण को काव्य रूप में लिखने सहित अयोध्या के राजा दशरथ के राज्य का वर्णन व उनके शासनकाल के बारे में बताया गया है। बालकांड के 8वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है। ये त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का राज्य था, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा अज के पुत्र दशरथ राज करते थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या नगरी हुआ करती थी, जहां राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ रहते थे। अयोध्या नगरी अपनी वास्तुकला के लिए भी जानी जाती थी। ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। योजन उस समय के मेजरमेंट का टूल था। अगर इसे आज के कैलकुलेशन के हिसाब से समझना हो तो एक योजन में 8 माइल्स यानी कि 8 मील होते हैं और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। अयोध्या नगरी को चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया था।
और दीवारों के बाहर की ओर गहरी खाई थी। नगर के बीचों बीच बहुत बड़ा राजमहल था। राजमहल के चारों ओर चौड़ी व बराबरी दूरी पर बनी सड़कें थीं। इनके किनारे अनेक बड़े भवन बने थे जिनमें प्रजा रहती थी। राजा दशरथ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बड़े प्रतापी, सौम्य, सदाचारी और बेनेवलेंट राजा थे। लेकिन सभी प्रकार का राज सुख व धन यश होने के बाद भी वे अपने वंश के लिए चिंतित रहते थे। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं थी, यानी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस बात से उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी दुखी रहती थीं। अपने विद्वान और धर्म के जानकार सलाहकारों से चर्चा करने के बाद राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री सुमंत्र ने इस यज्ञ के लिए महान तपस्वी ऋष्यशृंग को इस यज्ञ का आचार्य बनाने का सुझाव दिया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और यज्ञ की तैयारी आरंभ हो गई। राजा दशरथ ने महल आकर अपनी 3 रानियों को भी इस यज्ञ के बारे में बताया। इस पर 3 रानियां बहुत खुश हुईं और तैयारियों में लग गईं। इधर प्रमुख मंत्री सुमंत्र राजा दशरथ को सलाह देते हैं कि यज्ञ को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए उन्हें स्वयं महान तपस्वी ऋष्यशृंग को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद सुमंत्र उन्हें अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी शांता और ऋष्यशृंग के विवाह का पूरा प्रसंग सुनाने लगते हैं। तपस्वी ऋष्यशृंग के विवाह का प्रसंग पूरा होने के बाद राजा दशरथ सुमंत्र के कहे अनुसार सपरिवार अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यशृंग को लाने के लिए अंग देश की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर अंग देश के राजा रोमपाद राजा दशरथ का हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं और ऋष्यशृंग को उन दोनों की मित्रता के बारे में बताते हैं। राजा दशरथ अपने आने का कारण बताते हुए ऋष्यशृंग से पत्नी शांता के साथ अपने नगर चलने का निवेदन करते हैं, जिसे स्वीकार करते हुए ऋष्यशृंग पत्नी शांता के साथ अयोध्या नगर की तरफ निकल पड़ते हैं। अयोध्या नगरी पहुंचने पर नगरवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है और इसके बाद अयोध्या नगर के पास ही सरयू नदी के किनारे एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है। राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर वशिष्ठ मुनि द्वारा विद्वान ब्राह्मणों व शूरवीर राजाओं को यज्ञ का निमंत्रण दिया जाता है। इन सभी राजाओं में से एक मिथिला के राजा जनक भी थे। आगे चलकर जिनकी पुत्री सीता माता से प्रभु श्री राम का विवाह होता है। सरयू नदी के तट पर शुभ मुहूर्त में पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्र व आहुतियों से यज्ञ किया जाता है। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है। रामायण के 15वें सर्ग में इस बारे में एक रोचक कथा का भी वर्णन मिलता है कि जब इस भव्य और दिव्य यज्ञ का आयोजन चल रहा होता है तो उस समय देवलोक से सभी देवताओं का समूह, गंधर्वों और पृथ्वी लोक से ऋषि महर्षियों का समूह भी यज्ञ में उपस्थित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस बारे में लिखा है कि इन सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषि महर्षियों ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर रावण नाम का एक राक्षस है जिसे आपका अमर वरदान प्राप्त है। रावण बहुत ही अत्याचारी है और सभी को बहुत कष्ट दे रहा है। जब मन चाहे वो ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालकर उन्हें परेशान करता है। आपके दिए वरदान के कारण कोई भी उसे मार नहीं सकता है। उसने तीनों लोक के प्राणियों को परेशान किया हुआ है। साथ ही वो देवराज इंद्र को भी हराने का प्रयत्न कर रहा है। बताया जाता है कि लंका प्रदेश का राजा रावण अपने अत्याचार के कारण देवलोक, पृथ्वीलोक व पाताल लोक तीनों ही लोक में कुख्यात था। लेकिन रावण इतने अवगुण होने के बाद भी शास्त्रों का जानकार था। उसकी इच्छा थी कि वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर बने। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। रावण की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा था।
इस पर रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई भी गंधर्व, यक्ष, देवता या राक्षस उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी के इसी वरदान के कारण सभी लोगों में रावण के अत्याचार का आतंक था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों की बात सुनकर कहा कि रावण मनुष्यों को बहुत ही छोटा व कमजोर समझता है। इसीलिए उसने वरदान मांगते समय केवल गंधर्व, यक्ष, देवता व राक्षसों के हाथ से नहीं मरने की मांग की थी, और इसीलिए अब एक मनुष्य के हाथों ही उसका वध होगा। इस बात को सुनकर सभी देवता व महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। बताया जाता है कि इसी समय भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ वाहन पर सवार हो वहां पहुंचते हैं। सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने अपनी समस्या बताते हुए उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार व शूरवीर हैं। उनकी तीनों रानियां भी ह्रीम, श्रीम और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आप अपने 4 स्वरूप बनाकर उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतार लो और रावण का वध करो। सभी के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप सभी चिंता न करें, मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण और उसके पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। उधर राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य व विशालकाय पुरुष रूप का आकार प्रकट होता है। उस पुरुष रूपी आकार के हाथ में एक कटोरा था जिसमें खीर भरी हुई थी। उस पुरुष रूपी आकार ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। आपकी आराधना और यज्ञ के फल स्वरूप आपको ये वस्तु प्राप्त हो रही है। यह देवताओं द्वारा बनाई गई खीर है। इसे अपनी पत्नियों को खिलाने से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर को प्राप्त कर बहुत खुश हुए। दशरथ अपने महल लौटे और तीनों रानियों से खीर खाने के लिए कहा। उन्होंने उस खीर का आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया, बचे हुए हिस्से का आधा भाग कर सुमित्रा को दिया और शेष बचे हिस्से को रानी कैकेयी को दिया। लेकिन कुछ विचार करने के बाद कैकेयी के हिस्से की खीर में से बचे भाग को फिर से सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सभी रानियों ने उस दिव्य खीर का प्रसाद ग्रहण किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के पूरा होने पर राजा दशरथ ने सभी विद्वान ब्राह्मणों और अतिथियों को सम्मान के साथ विदा किया और पुत्र प्राप्ति का इंतजार करने लगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आज हम जिस एज में जी रहे हैं, यहाँ पर इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है। इम्प्योरिटी होने के कारण इंसान बहुत ज्यादा लस्टफुल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो गया है और इसके चलते उसे ये यकीन ही नहीं होता कि प्योरिटी भी एक पावर है और प्योरिटी इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जिस एज की या जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, त्रेता युग या उससे पहले का सतयुग, सतयुग में विवाह यानी कि शादियां लस्टफुल एक्ट्स के लिए नहीं होती थी। सनातन धर्म में शुरू से ही गृहस्थ आश्रम दिखाया गया है। आश्रम यानी कि पवित्र स्थान, जहां पर प्योर वाइब्स होती हैं। यही कारण है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र या बाकी सभी देवताओं को निर्विकारी कहते हैं, यानी कि वाइस लेस कहते हैं, और इसीलिए उन देवताओं को पूजते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जिसमें कोई भी वाइस का थोड़ा सा भी अंश होता है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। इसीलिए खीर के प्रसाद से क्या बेटे हो जाएंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, साइंस की एज में बहुत डाउटफुल लगता है। मगर जरा सोचिए, इसी साइंस की एज में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा था कि इस लेवल पर साइंस डेवलप हो जाएगा? स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है और इस साइंस में प्योरिटी सबसे बड़ी पावर है जो वाइस लेस होना सिखाती है, यानी कि विषय विकार रहित होना सिखाती है। इसीलिए केवल आज के दौर को देखते हुए कोई डाउट मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम पॉल्यूटेड होते चले गए हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे पेरेंट्स कुओं से डायरेक्ट पानी निकाल करके पी लिया करते थे। एयर पॉल्यूशन नहीं था,
मगर आज बिना आरओ के पानी पीना बीमारियों को इनवाइट करना है। तो जरा सोचिए कि 30-40 साल पहले जब शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध घी और शुद्ध दूध था, तो 500 साल पहले कैसा रहा होगा, और 2500 ईयर्स पहले कितना रहा होगा, और 5000 ईयर्स पहले कितना रहा होगा। तो ये सब कमाल प्योरिटी का है, राइट? आई एम श्योर कि आप मेरे साथ अग्री करेंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं प्रभु श्री राम के जन्म प्रसंग की ओर। 6 ऋतुएं बीतने के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दिव्य बालक का वर्णन करते हुए लिखा कि विष्णु स्वरूप बालक का चेहरा सूरज के समान तेज से भरा हुआ था। आंखों में उगते सूर्य की लालिमा समान दिव्यता, लाल होंठ, बलवान काया यानी शरीर और धीर गंभीर भाव वाला था। उस बालक को देखते ही वहां उपस्थित हर कोई चकित रह गया। ऐसा दिव्य स्वरूप वाला बालक आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो भी उस बालक को देखता, उसकी नजरें उस बालक से हटती नहीं थीं। इसी प्रकार रानी कैकेयी ने एक व रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाकर राजा दशरथ समेत पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से भर गई। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव जैसा माहौल हो गया। सभी महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। सभी ओर ढोल नगाड़ों की गूंज व शंख की आवाज सुनाई देने लगी। अयोध्या नगरी का हर घर फूलों से सज गया। स्वर्ग लोक में भी अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवताओं ने भी देवलोक से फूलों की बरसात कर वीर बालकों का स्वागत किया। इन बालकों के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने चारों बालकों का नामकरण किया। महारानी कौशल्या के पुत्र व सबसे बड़े बालक का नाम रखा गया राम। दूसरी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत व सबसे छोटी रानी सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न रखा गया। चारों बालक जन्म से ही तेजस्वी थे। धीरे धीरे बड़े होने पर गुरु वशिष्ठ ने ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र मतलब धर्म और हथियार चलाने की शिक्षा दी। चारों भाइयों में प्रभु श्री राम अधिक तेजस्वी व सबके प्रिय थे। प्रभु श्री राम का बलशाली भुजाओं वाला शरीर और सूर्य के समान तेज से भरा शांत सुंदर चेहरा देखकर हर कोई दंग रह जाता था। छोटे भाई लक्ष्मण को भी राम से सबसे ज्यादा लगाव था। वो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। राम भी लक्ष्मण से अधिक स्नेह रखते थे। लक्ष्मण के बिना राम खाना भी नहीं खाते थे। इसी प्रकार सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के प्रिय थे भरत। हालांकि चारों भाई साथ में मिलजुल कर रहते थे। बड़े होने पर चारों भाइयों को शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां चारों भाइयों ने गुरु व ऋषियों से वेद, पुराण व धनुष विद्या की शिक्षा ली। चारों भाई वेदों व धनुष विद्या का अभ्यास करते व माता पिता, गुरु एवं सभी बड़ों का आदर और सम्मान करते थे। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, पुराण, शस्त्र और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या में भी वे कुशल हो गए। राजा दशरथ व तीनों रानियां अपने गुणी पुत्रों को देख खुशी से फूले नहीं समाते थे। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का प्रसंग। अब चारों भाई सभी विद्याओं में निपुण थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बलवान होने के साथ ही उनमें शील मतलब नैतिक आचरण और व्यवहार तथा विनम्रता आदि गुण भी स्पष्ट परिलक्षित होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चारों राजकुमार विवाह के योग्य हो गए। राजा दशरथ को उनके विवाह की चिंता होने लगी। राजा दशरथ एक दिन इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं।
सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि विश्वामित्र को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित स्थान पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवन, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। आप आज्ञा करें, मैं क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, एक विशेष कार्य से ही मैं आपके पास आया हूं। कुछ राक्षस मेरे यज्ञ व पूजा अनुष्ठान में विघ्न डाल रहे हैं। ये दोनों राक्षस लंकापति रावण की सेना से हैं। इनका नाम मारीच और सुबाहु है। ये दोनों मुझे यज्ञ व पूजा अनुष्ठान नहीं करने देते। कभी यज्ञ कुंड में जानवरों का मांस डाल देते हैं और कभी यज्ञ की अग्नि को पानी से बुझा देते हैं। मैं अपने यज्ञ व पूजा अनुष्ठान की रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र राम को मांगने आया हूं। आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इतना सुनते ही राजा दशरथ के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, हे ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उससे बैर मोल लेना हंसी खेल का काम नहीं है। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन मेरे प्राण प्रिय राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। लेकिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की इस बात से अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में राजा दशरथ से कहा, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। रघुकुल में वचन देकर उसे तोड़ा नहीं जाता है। मैं यहां से जा रहा हूं। ये सुनकर सभा में उपस्थित हर कोई डर गया। महर्षि विश्वामित्र का इस तरह से क्रोधित होकर जाना अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन तभी राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं को जानते हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजगुरु के समझाने पर राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी के पानी से आचमन कर, अर्थात मुख शुद्धि कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन विद्याओं के ज्ञान से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और राक्षसी ताकतों से लड़ने की कला भी सीखोगे। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और बला अतिबला नाम की विद्या को सीखने लगे। बला अतिबला मंत्र की शक्तियों से मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और अधिक काम करने के बाद भी थकावट नहीं लगती है। उसे किसी भी प्रकार का ज्वर अर्थात बुखार नहीं होता है। सोते समय राक्षस उन पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को इस मंत्र की विद्या दी, ताकि इस मंत्र की शक्ति से राम लक्ष्मण दोनों उन मायावी राक्षसों से लड़ने में सक्षम हो सके। विद्याओं के ग्रहण करते ही, यानी पूरी तरह लर्न करते ही, उनमें एक नई ऊर्जा आ गई। उस दिन वे तीनों सरयू नदी के किनारे ही रुक गए। ताटका अर्थात ताड़का राक्षसी के वध का प्रसंग। अगले दिन वे सरयू नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर सरयू और गंगा 2 नदियों का संगम मिला। उस संगम के जल को प्रणाम कर तीनों आगे की ओर निकल गए। नदी पार करने के बाद अब उनके सामने एक भयावह घना जंगल था। जंगल से तरह तरह के पशु पक्षी, शेर, हाथी, भालू व अन्य जीवों की आवाजें आ रही थीं। इन सब पशुओं की आवाजों से जंगल गूंज रहा था। भयानक जंगल को देखकर
राम ने मुनि विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। तब महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ताटका यानी कि ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। वो बड़ी बलवती, भयानक, दुष्टा और विशालकाय शरीर वाली है। राक्षस मारीच उसी का पुत्र है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के नगरों को उजाड़ दिया है। आज तुम्हें उसका संहार करना है राम। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक ना होगा। राम ने उत्सुकता पूर्वक महर्षि से उस ताटका राक्षसी के इतने अधिक बलवान होने का कारण पूछा। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में सुकेतु नाम के एक यक्ष हुआ करते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार यक्ष भी राक्षसों के कुल के ही थे, लेकिन जो लोगों की सहायता करते व किसी को दुख नहीं पहुंचाते उन्हें यक्ष कहा जाता था। यक्ष सुकेतु को कोई पुत्र नहीं होने से उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान के रूप में पुत्र देने के बदले एक कन्या दी, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि पुत्र प्राप्त होने पर यक्ष भी राक्षसी प्रवृत्ति का होकर लोगों को प्रताड़ित करेगा। कन्या के बड़े होने पर यक्ष सुकेतु ने उसका विवाह सुंद नाम के यक्ष से कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही बड़ी होने पर उस कन्या के शरीर में कई हाथियों के समान अपार बल आने लगा। लेकिन इसी बल के कारण धीरे धीरे दोनों यक्ष राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जाने लगे। कुछ समय बाद उन दोनों को मारीच नाम का एक पुत्र हुआ। दोनों यक्ष अब ऋषियों के पूजा व अनुष्ठान में भी बाधा डालने लगे। एक बार दोनों ने महान ऋषि अगस्त्य के अनुष्ठान में बाधा डालने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर ताटका के पति सुंद को मार दिया और उनके पुत्र मारीच को राक्षस बना दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राम को राजधर्म की सीख देते हुए कहा, हे राम, तुम इसे एक स्त्री समझकर इसे छोड़ मत देना। एक राजा का धर्म उसकी प्रजा की रक्षा करना है और उसके लिए यदि किसी स्त्री को मारना भी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ताटका एक पापी प्राणी है। उसमें धर्म के प्रति थोड़ी भी आस्था नहीं है, अतः उसका वध करना आवश्यक कर्म है। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर राम ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का निश्चित ही पालन करूंगा। ये कहकर उन्होंने अपने धनुष की डोरी जोर से खींचकर छोड़ दी। राम के धनुष की टंकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। उस भयानक जंगल में एकाएक हलचल मच गई। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। गुस्से से भरी ताटका राम के पास पहुंचकर बोली, बालक, तू कौन है और यहाँ इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे और तेरे साथियों को कच्चा चबा जाऊंगी। राम ताटका का भयानक रूप देखकर बिल्कुल भी डरे नहीं और कहा, हे दुष्ट राक्षसी, तुम यहाँ जंगल में तप कर रहे ऋषियों की पूजा में बाधा डालना छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। यही तुम्हारे लिए सही होगा, नहीं तो आज मेरे हाथों तुम्हारा नाश निश्चित है। राम के निडर बोल सुनकर ताटका और भी गुस्से में आ गई और राम लक्ष्मण को अपने माया जाल में फंसाने के लिए धूल मिट्टी के बड़े बड़े बादल उड़ाने लगी और पत्थरों की बरसात करने लगी। राम ने अपनी धनुष विद्या और पराक्रम का परिचय देते हुए शब्द भेदी बाण, जो शत्रु की आवाज सुनकर वार करता है, चलाकर ताटका को घायल कर दिया। घायल राक्षसी ताटका और भी गुस्से में आ गई और अपने विशालकाय शरीर की बड़ी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। राम ने अपने धनुष से चारों दिशाओं में बाण चलाकर उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा बाण मारा कि वो अपने विशाल शरीर के साथ धरती पर गिर पड़ी। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने ताटका का वध किया। ताटका वध से पृथ्वी लोक सहित देवलोक में भी हर्ष छा गया। देवताओं ने आकाश से राम लक्ष्मण का जय घोष किया और फूलों की वर्षा से उनका अभिनंदन किया।
इधर महर्षि विश्वामित्र भी राम के पराक्रम और युद्ध कौशल से अभिभूत हो गए और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। राम के साहस से प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे रघुनंदन, तुमने इस राक्षसी को मारकर इस धरा पर उपकार किया है। मैं तुम्हें इसके बदले अपने दिव्य अस्त्र सौंपता हूं। हे वीर, मैं तुम्हें इंद्र का वज्रास्त्र, देवाधिदेव महादेव का त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र व ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूं। इसके साथ ही सभी लोगों पर विजय और किसी भी देवता, राक्षस, गंधर्व अथवा यक्ष को पराजित करने के लिए दिव्य दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र सहित अन्य दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूं। राम ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनके दिए दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने का प्रसंग। सभी दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद राम लक्ष्मण दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर आश्रम वासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। मुनि विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ व पूजा अनुष्ठान आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन अचानक आकाश में जोर की आवाज सुनाई पड़ती है। देखते ही देखते 2 विशालकाय राक्षस वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक ताटका का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। दोनों राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से यज्ञ मंडप पर आक्रमण कर यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। तभी राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके प्रहार से वो बेहोश हो गया और बहुत दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। जब उसे होश आया तो वो दक्षिण की ओर। इधर सुबाहु के लिए राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर उसे मार डाला और सारी राक्षसी सेना का वायव्य अस्त्र से संहार कर दिया। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। सभी आश्रमवासी और मुनि स्वयं भी बहुत प्रसन्न हुए और राम की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते हो कि वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहां जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है जिसे कोई भी उठा नहीं पाता। वो धनुष तुम भी देखना। उस धनुष के बारे में बताया जाता है कि वो इतना भारी है कि उसे चलाना तो दूर, अब तक कोई उसे उठा भी नहीं पाया है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, असुर, गंधर्व, कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा अर्थात धनुष की डोरी नहीं चढ़ा पाया है। धनुष के बारे में बताते हुए मुनि विश्वामित्र ने कहा कि ये धनुष स्वयं देवाधिदेव महादेव का है, जो मिथिला के राजा जनक ने यज्ञ के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान के रूप में मांगा था। पवित्र गंगा नदी के उत्पन्न होने का प्रसंग। ये कहकर मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से चलने के लिए कहा। तीनों मिथिला नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में तीनों रात्रि विश्राम के लिए गंगा नदी के तट पर रुकते हैं। गंगा नदी के शांत व निर्मल जल को देखकर राम के मन में गंगा नदी के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। वे मुनि विश्वामित्र के पास जाकर कहते हैं, हे गुरुवर, इतना शांत, निर्मल और मीठा जल लिए ये गंगा नदी किस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर आई? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। राम के इस जिज्ञासा भरे प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। मुनि कहते हैं कि हे रघुवंशी, उत्तर दिशा में हिमवान अर्थात हिमालय नाम का एक पर्वत है।
जो सभी प्रकार के खनिज भंडार से भरा हुआ है। पूर्व काल में हिमवान पर्वत की दो पुत्रियां हुई। बड़ी पुत्री का नाम गंगा और छोटी का नाम उमा हुआ। कुछ समय के बाद सभी देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए गंगा को स्वर्ग में एक नदी के रूप में अवतरित किया। यही गंगा नदी सभी कालखंडों में पृथ्वी लोक की जीवनदायिनी मां गंगा के रूप में पूजनीय बनी। हिमालय की छोटी बेटी उमा का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिन्हें सारा संसार माता पार्वती के रूप में पूजता है। गंगा नदी के पृथ्वी आगमन को लेकर मुनि विश्वामित्र आगे बताते हैं। महान राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान के रूप में गंगा नदी के जल से अपने वंश को मोक्ष देने की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भागीरथ, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें पहले भगवान शिव को इस बात के लिए मनाना होगा कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। इस पर भागीरथ ने कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, यदि गंगा की धारा सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए भगवान शिव की जटाओं के द्वारा ही गंगा का जल इस पृथ्वी पर आ सकता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भागीरथ ने देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भागीरथ अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 साल तक तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव ने बिंदु सागर में जाकर अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ दिया। बिंदु सागर में गिरते ही गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। बताया जाता है कि 3 धाराएं पूर्व और 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। वहीं 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और आकाश से पृथ्वी तक पहुंची। इस तरह भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा नदी को पृथ्वी पर पवित्र नदी माना जाता है और मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं और इस जल में पूर्वजों की अस्थियों को बहाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा की उत्पत्ति का प्रसंग पूरा होने के बाद तीनों अपने गंतव्य स्थान मिथिला नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में विश्वामित्र राम लक्ष्मण को तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। राम नए स्थानों और वनों के विषय में उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार कर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। मुनि विश्वामित्र ने बताया, ये मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपने पूर्वजों के संबंध में भी राम लक्ष्मण को बताया। रात को विश्राम कर वे फिर आगे बढ़े। रास्ते में विश्वामित्र ने गंगा से भगवान शिव के पुत्र कार्तिक के जन्म का प्रसंग और समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर भगवान शिव के हलाहल व नीलकंठ होने का प्रसंग भी सुनाया। राम का मिथिला नगर में प्रवेश व अहिल्या के उद्धार का प्रसंग। जब वे मिथिला नगर के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय ये गौतम मुनि का आश्रम था, जब वे अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। तब इसकी शोभा अद्भुत थी। देवता भी इस आश्रम की सुंदरता को एक टक निहारते थे। एक दिन गौतम ऋषि अपने आश्रम पर नहीं थे। इस मौके को देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आए और आश्रम में घुस गए। भेष बदल कर आए इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ प्रणय संबंध बना लिया
जब देवराज वहां से जाने लगे तभी गौतम ऋषि लौट आए। इंद्र को अपने रूप में देखकर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को कठोर शाप दिया। उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया, तू अब समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में पत्थर के समान निवास करेगी और कालांतर में जब राम का अवतरण होगा तभी तू शाप मुक्त हो पाएगी। ये कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या शाप मुक्त और पवित्र हो गई। इसके बाद गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश चारों ओर फैल गया। राम का धनुष तोड़ना व सीता स्वयंवर का प्रसंग। अहिल्या के उद्धार के बाद तीनों मिथिला के महल की ओर बढ़ चले, जहां यज्ञ हो रहा था। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, ये सुंदर बालक कौन है? किस राजकुल के भूषण हैं? मेरे जैसा विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। नगर में हर कोई राम लक्ष्मण को देखकर चकित था। दो तेजस्वी युवा जिनके चौड़े कंधे और उन पर सुसज्जित तरीके से धनुष और तीर का होना हर किसी को आकर्षित कर रहा था। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, ये कौशल प्रदेश के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाब नाम के विशेष धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूं। ये दोनों आपके उस विशेष धनुष के दर्शन कर लौट जाएंगे। इस पर राजा जनक ने मुनि से कहा, हे गुरुवर, इस धनुष को यहाँ इस सभा में रखना और बड़े बड़े शूरवीर राजाओं के यहाँ आने का कारण मैं आपको बताता हूं। ये सुनाब धनुष स्वयं देवाधिदेव महादेव का दिव्य अस्त्र है। इसे मेरे पूर्वज देवरात को स्वयं भगवान शिव ने दिया था। इस धनुष को उठाना और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना कोई खेल नहीं है। राजा जनक ने आगे बताया, मुनिवर, बहुत साल पहले मैं यज्ञ के लिए जमीन पर हल चलाकर उसे योग्य बना रहा था। तभी मेरा हल भूमि में एक वस्तु से टकराकर रुक गया। हल हटाकर देखा तो वहां एक छोटी सी कन्या थी। हल के द्वारा प्रकट हुई उस कन्या का नाम सीता रखा गया। मुनिवर, मेरी पुत्री सीता के लिए मैं एक ऐसा वर खोज रहा हूं जो सर्व गुणों से युक्त, पराक्रमी और वीर पुरुष हो। इसीलिए मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन भी रखा है। इस स्वयंवर की एकमात्र शर्त यही है कि जो भी वीर पुरुष भगवान शिव के विशेष धनुष सुनाब को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा जनक ने उन्हें आसन पर बिठाया और सेवकों को धनुष ले आने की आज्ञा दी। इस धनुष की व्याख्या करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि यह धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संदूक में रखा गया था। उसे बहुत से सेवक बड़ी कठिनाई से खींचकर सभा तक लाए थे। धनुष के आने पर राजा जनक बोले, मुनिवर, यही है भगवान शिव का सुनाब धनुष। इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस भारी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, आज तक कोई इसे उठा भी नहीं सका है।
सीता के स्वयंवर की बात सुनकर अनेक राजा और देवता आए और लज्जित होकर चले गए। राजा जनक ने राम लक्ष्मण दोनों को सुनाभ धनुष देखने के लिए आमंत्रित किया। गुरु विश्वामित्र को प्रणाम कर राम धनुष के पास पहुंचे और उसे देखने लगे। राम ने विश्वामित्र से धनुष उठाने की आज्ञा ली और एक ही प्रयास में बड़े सहज रूप से एक खिलौने की तरह शिवजी के उस विशेष धनुष को उठा लिया। जैसे ही राम ने धनुष की डोरी खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही वो दिव्य धनुष बीच में से टूटकर दो हिस्सों में बट गया। धनुष के टूटते ही पृथ्वी लोक समेत स्वर्ग लोक व पाताल लोक में भी बिजली के गड़गड़ाने की भयंकर ध्वनि हुई। चारों ओर तेज ध्वनि के कंपन से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। धनुष के टूटते ही सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए और राम के पराक्रम के आगे नतमस्तक हो गए। राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मन चाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। इस पर विश्वामित्र ने राजा जनक को अनुमति देते हुए जल्दी ही इस शुभ कार्य को करने के लिए कहा। इस पर राजा जनक ने अपने प्रमुख मंत्रियों को अयोध्या जाने की आज्ञा दी और राजा दशरथ को अपना निमंत्रण देने के लिए कहा। राम जानकी विवाह का प्रसंग। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। मंत्री धनुर्भंग की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने ये समाचार तीनों रानियों को सुनाए। रानियां भी खुशी से फूली न समाई। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी कराने लगे। पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण था। हाथी, घोड़े और रथ सजने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथ के साथ आगे चल रहे थे। उनके पीछे तीनों रानियां व अन्य मंत्री भी अपने अपने रथों पर सवार थे। अति विशाल सेना सजे धजे हाथी घोड़ों के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला नगर जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का भव्य स्वागत किया। मिथिला की प्रजा भी सेवा और सत्कार में पीछे नहीं रही और सभी बारातियों का भव्य स्वागत सत्कार किया। महर्षि विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला, तब वे दोनों राजकुमारों को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। दोनों पुत्रों को इतने समय बाद देखकर राजा दशरथ खुश हो गए। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही यह शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। इधर राजा जनक की मिथिला नगरी दीपकों की रोशनी से जगमगा रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार फूल मालाओं से सजा हुआ था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में प्रजाजनों की अपार भीड़ थी। न केवल पृथ्वी लोक बल्कि देवलोक से सभी देवतागण इस विवाह के साक्षी बन रहे थे। विवाह मंडप हीरे, मणियों व फूल मालाओं से सजा था। चारों राजकुमारों व तीनों रानियों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की सभी स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, ये मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। ये मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां हैं। बड़ी का नाम मांडवी है
और छोटी का श्रुत कीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। ऐसा कहकर राजा जनक ने राजा दशरथ से लक्ष्मण के लिए उर्मिला को स्वीकार करने का आग्रह किया। लक्ष्मण के लिए योग्य व सुंदर कन्या को पाकर राजा दशरथ ने राजा जनक के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजाओं के समक्ष एक और प्रस्ताव रखा। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आपके छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों के लिए दशरथ पुत्र भरत व शत्रुघ्न योग्य वर हैं। मुनि विश्वामित्र की बात को आज्ञा मानकर राजा जनक और राजा दशरथ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के लिए श्रुत कीर्ति को चुना गया। इस प्रकार एक ही मंडप में राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह होना तय हुआ। विजय मुहूर्त पर चारों राजकुमार सज धज कर विवाह मंडप में आ गए। इस दिव्य विवाह को देखने के लिए प्रजाजनों, राजाओं सहित देवता भी उपस्थित रहे। वैदिक विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ और प्रभु श्री राम ने माता सीता के गले में वरमाला डाली। इसके साथ ही पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। सभी ने पुष्प वर्षा कर राम सीता को आशीर्वाद दिया। देवलोक में भी सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। एक एक कर शेष तीनों राजकुमारों का भी विधिवत विवाह संपन्न हुआ। परशुराम द्वारा राम को धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारने का प्रसंग। कुछ दिन तक राजा जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर को लौट चले। वहीं मुनि विश्वामित्र भी अपने आश्रम की ओर चले गए। राजा दशरथ मिथिला से कुछ दूर ही गए होंगे कि अचानक तेज आंधियां चलने लगी, धरती कांपने लगी और धूल का बादल चारों ओर फैल गया। सभी सैनिक व मंत्रीगण डर से कांपने लगे। श्री राम और राजा दशरथ ने देखा कि सामने से ब्राह्मण कुल के तपस्वी परशुराम आ रहे हैं। परशुराम की आंखों में अपार क्रोध व हाथों में फरसा और धनुष बाण था। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे सहम गए और राजा दशरथ भी चिंता में आ गए। राजा दशरथ ने साहस का परिचय देते हुए परशुराम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन क्रोधित परशुराम ने दशरथ की बातों को अनसुना करते हुए श्री राम को ललकारते हुए कहा, हे राम, तुमने जिस दिव्य शिव धनुष को तोड़ा है वो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही ऐसे धनुष बने थे। दूसरा वैष्णव धनुष है जो भगवान विष्णु को देवताओं ने दिया था। राजा दशरथ ने परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम इस वैष्णव धनुष पर एक बाण चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे से मारे जाओगे। ये सुनते ही राम निर्भीकता से बोले, आप ब्राह्मण देव होने के नाते मेरे पूज्य हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं इस बाण को आप पर नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए श्री राम ने परशुराम से धनुष बाण लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूं और आकाश में उड़ने की आपकी शक्ति भी नष्ट करता हूं। श्री राम का पराक्रम देखकर परशुराम भी हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और ये प्रार्थना की, तप का फल भले ही नष्ट कर दें, परंतु आकाश में उड़ने की शक्ति नष्ट न करें। ऐसा करने से मैं महेंद्र पर्वत पर वापस नहीं लौट सकूंगा। राम ने उनकी बात मान ली और परशुराम दशरथ नंदन राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के जाने के बाद बारात अयोध्या की ओर आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंदोत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी।
स्त्रियों ने मंगल गान गाए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। चारों राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नी पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता के अनुपम रूप, गुण और सेवा से राम और सास ससुर बहुत संतुष्ट थे। राजकुल में दिनों दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य उदय हो गया।